अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आप इस वक्त देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल और फेसबुक। और आप जो इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलेगी, आंख बंद करके आप उस पर यकीन भी कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ओमान का, खारजियों का, एक्सपेट्स का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे तक आती है तो मैं उसे वेरीफ़ाई करता हूँ और उसकी जो नुक्ते होते हैं प्रॉपर उनको समझ के उसके बाद मैं आपको आगाह कर देता हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ हवा में आया कहीं भी, उसको बस लपेटा, उसके ऊपर चॉकलेट वॉकलेट लगाई, मिर्च मसाला लगाया और वो बड़ी बड़ी बना के आपको पैनिक करके परेशान करके दे दिया। नो, ऐसा नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट्स चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में लोगों को, तो वो क्लैरिटी बेसिकली आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन वापस आ सकता है वहाँ से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में जिसके पास वीज़ा है, और आज के केसेस, होने वाले कोरोना के केसेस और केसेस क्यों अब ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्या मामला हो रहा है उसका, और वैक्सीनेशन वगैरह से रिलेटेड थोड़ी चीज़। फॉर नाउ, इस वक्त ओनली एक्सपेक्ट्स विद वैलिड रेजिडेंस वीज़ा कैन रिटर्न। वो तमाम खारजी जिनके पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है, सिर्फ वो ही वापस आ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये बात कि अगर आपके पास एक्सप्रेस वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या कोई और इस तरह का वीज़ा है जिसमें रेजिडेंट कार्ड नहीं बनता, वो वीज़ा वाले फ़िलहाल के लिए नहीं आ पा रहे हैं वापस। अच्छा, इसके लिए अब क्या होता है कि अच्छा PCR टेस्ट कहाँ से करवाएं, यहाँ आने के बाद होगा या वहाँ से करवा के आ जाएं? उसके बाद जो है अपना स्क्रीनिंग वगैरह का क्या होगा, इंश्योरेंस जो है उसके ऊपर लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। देखें, बहुत सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जैसे कुछ कार्ड हैं और उसमें इंश्योरेंस होती है। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरी इंश्योरेंस वैलिड है और कोरोना इसमें कवर्ड है। जब अगर आपके पास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जो कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनके पास अगर इंश्योरेंस है और वो कोरोना को कवर करती है तो उन्हें अलग से कोई इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो कार्ड अपना वैलिड होगा, क्योंकि देखिए मेरा कोरोना कवर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी, और वो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो यहाँ आ रहे हैं जिनके पास, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस नहीं करवाते, तो उन लोगों को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। उसमें कोरोना बाय डिफ़ॉल्ट कवर्ड होता है। अगर आप 7 दिन से ज़्यादा सल्तनत के अंदर आ रहे हैं रहने, थ्रू लैंड बॉर्डर, जैसे अभी दुबई वगैरह वाले बॉर्डर्स और ये खोल दिए, या थ्रू एयर बॉर्डर, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 14 दिन का आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और वो जो एक बैंड होता है, जो तरद्दुद यहाँ पे ऐप है, जो मॉनिटरिंग ऐप है बेसिकली, उसको यूज़ करके, उसको डाउनलोड करके आपको अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। ये तो आपको यकीनन समझ में आ गई होगी कि इंश्योरेंस आपको क्या करनी है। आप डिस्कस करते हैं PCR टेस्ट। देखें, टेस्ट बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने, आप मेरी कोई 1.5 महीने 2 महीने पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें एक टेंडर दिया था कंपनी ने, ओमान गवर्नमेंट ने, इसी टेस्ट वगैरह के लिए। और अब इस टेस्ट के लिए ट्रायल भी हो रहे हैं। वॉलंटियर्स, तकरीबन 150 वॉलंटियर्स को जो है वो इंगेज किया गया है कि जो ट्रायल करेंगे सारे PCR टेस्ट वगैरह और स्क्रीनिंग वगैरह का पूरा प्रोसेस शुरू करने से पहले ट्रायल फेज़ में उनके साथ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। वहीं पे इसी एयरपोर्ट पे आपके जो हैं वो टेस्ट होंगे PCR, और उसकी फ़ीस है 25 रियाल ओमानी, जो आपसे एयरपोर्ट पर ही ले ली जाएगी। इंश्योरेंस आपको मैंने बता दी, PCR टेस्ट के मुतालिक बता दिया, कौन आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं वीज़ा हमारे नए निकले हुए हैं। अगर तो वैलिड है वो और रेजिडेंस वीज़ा है तो आप आ सकते हैं। अगर वो वीज़ा आपका वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो गया, तो आप न्यू वीज़ा अप्लाई करवाएं। जब आपको न्यू वीज़ा मिल जाएगा, वही पुराने वाले की आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। वो अपने अरबाब से बात करके आप उसी की भी आप पे नई डेट्स आ जाएंगी तो भी आप आ सकते हैं, डिस्कस करके अपना जो एयरलाइन है उसके साथ। ये तो उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो दूसरे लोगों को भी आप ज़्यादा ज़्यादा बताइएगा, ताकि लोग इस पैनिक से निकलें। मेरा मकसद है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुल के डिटेल बता देना, ताकि लोग परेशान ना हो। हम डिस्कस करते हैं, 568 आज केसेस हुए हैं, टोटल तादाद 95,907 हो गई है। 10 डेथ हुई हैं आज, 885 टोटल डेथ हो गई हैं। देखें, ग्राफ जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है। 600 प्लस चल रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 568 केसेस हुए, तादाद थोड़ी कम हो रही है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बस इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कि ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है ना, इसमें आप ये समझ लें कि ज़िंदगी जो है वो रोड है, और जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं ना, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे, वो समझ लें कि कोरोना है। अब आपने उन गाड़ियों से बचते हुए अपने आप को चलना है यहाँ से। अगर आप किसी को हिट करेंगे कोरोना वाली को, तो देन
आप भी और वो भी दोनों जाएगा। बस छोटी सी मिसाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अपना सिर्फ ख्याल रखें, मास्क अपने पहन के रखें, ग्लव्स टच ना करें किसी को, डिस्टेंस रखें, यही इसका वाहिद इलाज है और कोई इलाज नहीं है। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।